हम दिखाते हैं। मसौढ़ी के लोग, मसौढ़ी वासी ये नारा लगा रहे हैं कि रेखा भगाओ मसौढ़ी बचाओ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि विरोध करने का एक तरीका होता है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वह 15 से ही हमारा विरोधी रहे हैं उन लोगों ने, और जो विरोध कर रहे हैं वह इक्का दुक्का आरजेडी के हैं, मनोज जी हैं, अरुण जी हैं। इनके बाद जितने भी लोग नवल भारती हैं, डॉक्टर जयपाल हैं या अन्य लोग हैं, वो हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं। ये लोग विरोध पार्टी में नहीं इसलिए कर रहे हैं, साजिश करके बीजेपी जदयू द्वारा करवाया जा रहा है। रेखा देवी माननीय विधायिका जी से लड़ने के लिए कोई इंडिया के पास कैंडिडेट नहीं है। वो अगर चाहता है कि ये कैंडिडेट हट जाएंगे तो हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। साजिश करके विरोध करवा रहा है। उसके पास अगर कोई कैंडिडेट है तो बता दें। नूतन जी नहीं लड़ना चाहते हैं, अरुण मांझी नहीं लड़ना चाहते हैं, अभी तक कोई चेहरा आया एनडीए से। वो चाहता है कि रेखा जी इतने मजबूत महागठबंधन के कैंडिडेट हैं कि उनको अपदस्थ जब तक नहीं होगा, जब तक वो चुनाव टिकट से बेटिकट नहीं होंगे। बेटिकट होंगे तभी इंडिया जीत सकता है, लेकिन जब तक रेखा देवी, जब तक उनको हराना पाना मुश्किल है। इसलिए साजिश करके एनडीए के लोग बदनाम करना चाहते हैं, हमारे दल के लोग नहीं। विरोध पहली बार हो रहा है कि पिछले बार भी हुआ था? 20 में हुआ था, 15 में हुआ था, 20 में हुआ था, यही लोग किए थे। चलिए 2025 में अगर जीतते हैं तो मसौढ़ी विधानसभा के लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? मसौढ़ी के तो बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। इसका कुछ दूरगामी परिणाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कि हम लोग बहुत चीज जो हो रहा था कि आप देखे होंगे कि जिस समय सरकार तेजस्वी जी के गिर गया था, हम लोग का बहुत सा रोड जर्जर है, वो 30-54 में सेंक्शन होना था। पूरे बिहार में जितने महागठबंधन के विधायक थे उनका स्वीकृति नहीं मिला था। हम लोग उस केस का किए थे, सरकार कंप्रोमाइज किया था कि इनके भी रोड की स्वीकृति मिलेगी। अभी हम लोगों ने 30-54 यानी जो खराब रोड है उसको लमसम हम लोगों ने 170 रोड का टेंडर कराया है। लगभग 125 करोड़ का टेंडर मसौढ़ी विधानसभा में हुआ है। तो सब पर काम लग गया, शिलान्यास करना है। मसौढ़ी नगर के लिए भी हम लोग 17 करोड़ की योजना किए हैं, जिसमें कुछ 2-3 योजना स्वीकृति हुआ है, बाकी सारे योजना प्रक्रियाधीन है। कुछ नया योजना भी स्वीकृति हुई है जो प्रक्रियाधीन है। इसका रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, आपको लगभग चुनाव के बाद मार्च तक आप लोग को दिखाई देगा मसौढ़ी क्या हो। मसौढ़ी में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा समस्या मंडल अस्पताल में गरीब गुरबा के मृत्यु के बाद जो सरकार से अनुदान मिलता है उसमें मृत्यु का कारण माने डेथ का कारण खोजता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोजता है। तो इसके लिए बहुत सा गरीब लोग नहीं करा पाता है पटना के चलते। तो इसका भी योजना सेंक्शन हुआ है। 4 लाशें यहाँ रखने का इंतजाम हो रहा है। इसका भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन सब गृह का टेंडर की प्रक्रिया में है। मसौढ़ी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे रोड अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं, अब तो लगभग गांव पहुंच गया है। कुछ ऐसे गांव है जहां नहीं पहुंचा है, कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ पहले टेंडर हुआ, लोग ध्यान नहीं दिया, टेंडर कैंसिल हो गया। सरकार के साइट पर दिखाता है कि यह रोड जुट चुका है, लेकिन हम लोग बहुत सा रोड मैंने अभी भी नया कराए हैं, उसमें भी हुआ है। और ऐसा नहीं है, लगभग हम लोग गाँव जोड़ दिया है। मसौढ़ी के लिए मसौढ़ी बाजार के लिए एक बड़ी समस्या है जो कि जाम की समस्या है। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम चल रहा है, पुल का निर्माण चल रहा है। मसौढ़ी की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा और मसौढ़ी वासियों को जो है कि पुल मिल जाएगा। ये मसौढ़ी इसके लिए हम लोग पुल निगम के एमडी से मिले थे। उनको हम लोग कहा था कि पुल निगम में पुल बना रहे हैं तो जब तक कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दीजिएगा तो जाम की स्थिति बना हुआ है। और मसौढ़ी व्यवसाय का दुकान रहा है, जबकि आप देखे होंगे कि जो रेलवे लाइन की पूरब साइड बरनी रोड है लगभग 6 महीना बंद रखा गया। अभी मेन रोड का स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोग 3-4 बार लिखा, मिला भी, लेकिन अभी तक वो लोग वैकल्पिक मार्ग पर विचार नहीं किया। जो कर्पूरी चौक गोलंबर से जो 753 लाख के आरसीडी में सेंक्शन हुआ है, उसी रोड में हम लोगों ने, सरकार तो नहीं कंसिडर किया, लेकिन विधायक फंड से 15 लाख रुपया दे करके उसको हम लोग मेंटेन कराया, तब रोड चालू है। विधायक जी का जन्मदिन भी है, क्या कहिएगा? विधायक जी तो मैंने जन्मदिन हम यही कहें कि पूरे मसौढ़ी जनता के शुभकामना दें या मसौढ़ी में जीते, और हम यही उनके शुभकामना देंगे कि जब तक मसौढ़ी सुरक्षित है, रेखा देवी सुरक्षित है।
रेखा देवी सुरक्षित है। बिहार वासियों को और मसौढ़ी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने हम यही दें कि भाई बहन ऐसा पवित्र पर्व है, सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, शांति से मनाएं। और हम चाहें कि मेरे विधानसभा शांति समृद्धि की ओर कायम रहे, विकास की ओर अग्रसर रहे, यही मेरी शुभकामना है। नूतन पासवान जी आरजेडी में जा रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, आप क्या कहिएगा इस पे? नूतन, आपको पता होना चाहिए कि नूतन पासवान जी आरजेडी में 4 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन इधर आरजेडी से ही बात कर रहे थे, लोजपा से ही बात कर रहे थे। अच्छा। ये बात हमारे माननीय को पता चल गया कि लोजपा से बात कर रहा है, तो उनकी नोटिस लग गई है। हाँ, तो भविष्य में भी नहीं जाएंगे वो? अब वो तो निर्णय लेना ऊपर वाला का काम है। अच्छा। वो निर्णायक पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे तेजस्वी जी हैं।